बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के चौथे चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे संप्राप्ति। संप्राप्ति जो शब्द है, ये संप्राप्ति शब्द 3 रूपों में होता है: कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति। संप्राप्ति शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है आय। आय मीन्स जब कोई उत्पादक कुछ वस्तुओं का उत्पादन करता है और उस उत्पादन को बाजार में जा कर के बेचता है, तो उसको बेचने से उसे जो पैसे, जो धनराशि प्राप्त होती है, वही संप्राप्ति कहलाती है। ओके, तो ये संप्राप्ति का मतलब है। यहाँ पर 3 प्रकार की संप्राप्ति आपको लिखवाया गया है: कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे संप्राप्ति को कि किस तरह से ज्ञात करते हैं। ये प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 20, 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न भाग और हल उसका एक साथ किया गया है। मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आपने संप्राप्ति ज्ञात करनी है। एक प्रश्न आपको दिया गया है: निम्न तालिका में कुछ कुल संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति का परिकलन कीजिए। परिकलन का मतलब है निकालिए, ज्ञात कीजिए। वस्तु की कीमत बाजार में दे रखी है 10 रुपये। तो देखिए इस सवाल को हम किस तरह से करते हैं। यहाँ पर हमने इस प्रश्न में जो प्रश्न का भाग है वो सिर्फ इतना है जितना ये है A0। इसमें 6 इकाइयाँ दिखाई गई हैं और इन 6 इकाइयों को बाजार में कोई उत्पादक बेचता है। बाजार में 1 इकाई की कीमत है 10 रुपये। ओके, अब 10 रुपये के हिसाब से वो जितने भी इकाइयाँ बेचेगा, 10-10 के हिसाब से उसको उतने रुपए प्राप्त होंगे। वो प्राप्त रुपए ही उसकी क्या कहलाती है? संप्राप्ति कहलाती है। अब हम कुल संप्राप्ति को कैसे ज्ञात करते हैं, औसत संप्राप्ति को कैसे ज्ञात करते हैं और सीमांत संप्राप्ति को कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो प्रश्न दे रखा है टेबल में, क्वेश्चन दो दे रखा है, ये क्वेश्चन टेबल में दे रखा था, इस भाग को हम आंसर टेबल बना करके आंसर टेबल में ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ओके, ये यहाँ पर जो पहला भाग था इसको हमने जैसा का तैसा उतार दिया। अब हमें आगे जो कॉलम जोड़ने हैं वो कौन से जोड़ने हैं, जो हमें ज्ञात करना है। इस सवाल में कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति को निकालना है। तो इकाइयाँ हमें दे रखी है जो हमने बेचनी है और कीमत भी दे रखी है बाजार में, जो हमें 1 इकाई के बदले मिलेगा। तो अब जब हम 0 इकाई को बेचते हैं बाजार में, तो हमें उस वक्त 0 रुपये ही प्राप्त होगा, क्योंकि हमने कोई भी इकाई बेची नहीं, यानी शून्य है। तो प्राप्त कुल जो संप्राप्ति होगी वो भी शून्य होगी। तो उस वक्त सीमांत भी शून्य होगी और औसत भी शून्य होगी, क्योंकि कोई भी इकाई बेची नहीं गई है। फिर जब हम बाजार में 1 इकाई बेचते हैं, उत्पादक 1 इकाई बाजार में बेचता है, तो चूंकि 1 इकाई की कीमत कितनी है? 10 रुपये है, तो उसे कितना रुपये मिलेगा? उसको बेचने से 10 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि ये जो 10 रुपये है वो 1 इकाई की कीमत है। अब जितनी इकाइयाँ आप बेचेंगे, 10 से उतनी इकाइयों को गुणा करते चले जाएंगे और जो प्राप्त होगा वो कुल संप्राप्ति होगा। जैसे हमने यहाँ पे 2 इकाइयाँ बेची, तो 10 1 इकाई की कीमत और 10 दूसरी इकाई की कीमत, कितनी कीमत मिलेगी उसको? 20। समझ गए ना? इसी तरह 3 इकाई बेचने पे 30, 4 इकाई बेचने पे 40, 5 पे 50 और 6 पे 60। क्लियर? तो कुल संप्राप्ति निकालने के लिए हम इस तरह से ज्ञान वो करते हैं कि प्रत्येक इकाई को जिसको बेचा जाता है उसको कीमत से गुणा करते हैं और कुल संप्राप्ति हमें प्राप्त होती है। अब सेकंड कॉलम में हम चलते हैं सीमांत संप्राप्ति। सीमांत संप्राप्ति कैसे निकालते हैं? देखिए, जब कुल संप्राप्ति 0 है तो सीमांत संप्राप्ति भी 0 होती है। इस लाइन को याद कर लेना। जब कुल संप्राप्ति 0 होती है तो सीमांत संप्राप्ति भी 0 होती है और औसत संप्राप्ति भी 0 होती है। अब दूसरे इकाई पे हम आगे बढ़ते हैं। कुल संप्राप्ति इस वक्त कितनी है? 10। ठीक है, तो सीमांत संप्राप्ति से कैसे निकालते हैं? ये जो 10 दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई से पहली इकाई, दूसरी इकाई की संख्या से पहली इकाई की संख्या को घटा देते हैं, माइनस करते हैं, और जितना आता है वो, अब 10 से हम 0 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। क्लियर? फिर अगली इकाई पे बढ़ो। अगली इकाई, अब
सीमांत निकालने का तरीका है, जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो आगे वाले से पहले वाली संख्या को घटाएंगे, जो आता है वही उसके सामने संप्राप्ति होती है। तो हमने 10 से 0 से हम 10 पे आए, 10 से इसको घटाया 10 आया, फिर 20 पे चले गए, 20 से 10 को घटाएंगे 10 आएगा, फिर 20 तक का काम हो गया, फिर 30 पे चलेंगे, 30 से 20 को घटाएगा कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ पे 10 आ गया, ये 10 हमने लिख दिया। फिर 40 पे गए, 40 से 30 को घटाएंगे 10, 50 से 40 को घटाएंगे 10, 60 से 50 को घटाएंगे 10। क्लियर? तो सीमांत निकालने के लिए क्या करते हैं, सीमांत संप्राप्ति और कुल संप्राप्ति औसत संप्राप्ति से ही निकाली जाती है। तो सीमांत निकालने के लिए हमने क्या किया, कुल संप्राप्ति में पहले को ज्यों का त्यों रखा और फिर प्रत्येक बाद वाली इकाई, प्रत्येक बाद वाली संख्या से पहली संख्या को घटाते हुए लिखते चले गए। क्लियर हो गया ये? अब औसत संप्राप्ति कैसे निकालते हैं, देखिए पहले शून्य है तो हमने शून्य लिखा। हम क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए ये जो इकाइयाँ हैं इन इकाइयों से इस कुल संप्राप्ति में भाग देते हैं, जो भाग दे करके आता है वही औसत होता है। क्लियर? हम 0 से 0 में भाग दिया 0 आया, 1 से 10 में भाग देंगे कितना होगा, 1 10 है 10, 10 कम 10 हो गए। 2 से 20 में भाग देंगे कितना आएगा, 2 दशम की 20। 3 से 30 में भाग देंगे 3 दशम की 30। 4 से 40 में भाग देंगे 4 दशम की 40। क्लियर हो रहा है? 10। क्लियर? इस तरह से हमने इस सवाल से, सवाल इतना दिया गया था और इस सवाल से सवाल हमने ज्यों का त्यों उतारा, फिर उससे कुल संप्राप्ति भी निकाल दी, औसत संप्राप्ति भी निकाली और सीमांत संप्राप्ति भी निकाली। तो इस प्रकार से हमने तीनों संप्राप्ति ज्ञात की है। क्लियर? एक बार पुनः देख लीजिए। कुल संप्राप्ति निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी इकाइयाँ होती हैं उनको कीमत से बारी बारी से क्या करते हैं, गुणा। कुल के लिए कीमत से गुणा। सीमांत निकालने के लिए जो कुल है उस कुल में पहले को रखते हैं ज्यों का त्यों, फिर प्रत्येक दूसरी वाली से पहली वाली को घटाते हुए चलते हैं। और औसत के लिए क्या करते हैं, ये जो बेची गई इकाइयाँ हैं इन इकाइयों से बारी बारी से कुल संप्राप्ति में भाग देते हैं, जो आता है वो औसत संप्राप्ति होता है। तो इस तरह से हम लोग सीमांत संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति और कुल संप्राप्ति ज्ञात करते हैं।